आज हम इस वीडियो में ज़ारा के दो जो लेदर के परफ्यूम है, एक तो वाइब्रेंट लेदर और दूसरा है ऊड लेदर, तो उसकी बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपने दोनों को एक साथ मंगाया तो ये कुछ इस तरह से इस पैकेजिंग में आएगा, जिसको आप जैसे ओपन करते हो उसके अंदर आपको दो ये परफ्यूम दिखेंगे। इन दोनों में से हम सबसे पहले ये जो है वाइब्रेंट लेदर उसकी बात करेंगे कि ये जो परफ्यूम है वो कैसा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी नोट्स कौन सी है, टॉप नोट कौन सी है, हार्ट नोट कौन सी है और बेस नोट कौन सी है। तो सबसे पहले इसकी टॉप नोट देखते हैं। तो जब आप इसको इनिशियल जब आप स्प्रे करोगे तो आपको थोड़ी सिट्रसी स्मेल आएगी, थोड़ी बर्गामोट की स्मेल आएगी। इसकी जो मिडल नोट है वो बाम्बू है और इसकी एक बार ये आपकी स्किन पे सेट हो जाए उसके बाद इसकी जो स्मेल है वो लेदरी और मुझे थोड़ी बहुत पचोली की भी स्मेल आती है। तो ये तो हो गई इसकी नोट्स के बारे में बात। अब ये जानते हैं कि इसके प्रोस और कॉन्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो प्रोस की ही बात करेंगे। तो जानते हैं कि इसके प्रोस कौन से हैं। तो अगर आपको लेदर परफ्यूम पसंद है तो एक चीज़ आपको ज़रूर पता होगी कि लेदर के जो परफ्यूम आते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। आपने देखा होगा कि टॉम फोर्ड का जो लेदर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप ऐसे देखने जाए तो ज़ारा का ये जो वाइब्रेंट लेदर परफ्यूम है, लेदर की जो स्मेल होती है ना उसमें ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। दूसरा ये कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि इसकी जो स्मेल है वो क्रीड का जो एवेंटस परफ्यूम है उसकी कॉपी है। मतलब एग्जैक्टली उसकी जैसी स्मेल नहीं है, बट हाँ आपको इनिशियल स्टेज में जब आप स्प्रे करोगे तो आपको थोड़ी बहुत क्रीड एवेंटस की ये याद दिलाता है। वैसे अगर किसी को पता ना हो तो मैं बता दूं कि क्रीड के जो परफ्यूम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरा ये कि ये परफ्यूम काफ़ी वर्सेटाइल है और वैसे तो बोला जाता है कि इसको समर में यूज़ करना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जब ठीक लगे आप उसको यूज़ कर सकते, इसीलिए ये परफ्यूम काफ़ी वर्सेटाइल है। अब जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो सबसे बड़ा इसका कॉन ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसको यूज़ करने के बाद अगर आप स्किन पे यूज़ कर रहे हो तो थोड़े टाइम के बाद ही ये फेड आउट होना शुरू हो जाता है, और अगर आप अपने क्लोथ्स पे इसको यूज़ कर रहे हो तो लाइक 2-3 घंटे के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ये परफ्यूम यूज़ किया है। इसकी स्मेल लेने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसकी स्मेल आएगी। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-1 घंटे का परफॉर्मेंस दे देता है, जो बहुत ही कम है। दूसरा ये कि काफ़ी सारे लोगों को ये परफ्यूम थोड़ा बहुत सिंथेटिक लग सकता है। ये भी बता दूं कि इसके जो पहले के जो वर्जन आते थे, ठीक है, वाइब्रेंट लेदर के पहले के जो वर्जन थे वो इससे भी ज़्यादा कम लॉन्ग लास्टिंग थे। तो अब ये जो नया वर्जन आ रहा है उसमें इन लोगों ने इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट है वो थोड़ी बढ़ाई है, बट मेरे हिसाब से वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये हो गए इसके प्रोस और कॉन्स। अब जानते हैं इस परफ्यूम के बारे में कि ये ऊड का जो वाइब्रेंट लेदर है वो कैसा है। चल भैया शुरू हो जा। अच्छा हाँ जानता हूँ, मेरी बारी है, मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो जानते हैं ये जो परफ्यूम है ज़ारा के जो लेदर परफ्यूम है उसमें ये जो ऊद लेदर परफ्यूम है वो कैसा है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो कलर है थोड़ा येलोइश है, बट वाइब्रेंट जो लेदर है उसका कलर वाइट है। तो अब ये जानते हैं सबसे पहले कि इसकी स्मेल कैसी है। तो जब आप इसको स्प्रे करोगे तो इसमें भी आपको थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में बर्गामोट की स्मेल आएगी, थोड़ी बहुत लाइक एकदम लाइट पेपर की भी स्मेल आती है। और इसकी जो हार्ड नोट है वो है वुडी और उसमें थोड़ी बहुत पचोली की भी स्मेल आती है। इसकी जो लास्ट नोट है वो वुडी है, मतलब आपको अगरवुड की स्मेल आएगी और थोड़ी बहुत पचोली की भी स्मेल आती है, और इसमें मुझे थोड़ी बहुत मस्क की भी स्मेल आती है। तो ये तो बात हो गई इसकी नोट्स के बारे में। अब ये जानते हैं ये जो परफ्यूम है उसके प्रोज और कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले इसके प्रोज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला तो इसकी अफोर्डेबिलिटी हो गई, मतलब कि अगर आप जानते हो कि ऊद के जो परफ्यूम आते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो ज़ारा का ये जो ऊद लेदर परफ्यूम है वो काफ़ी अफोर्डेबल है अगर आप कंपेयर करोगे उसको दूसरे ऊद परफ्यूम के साथ। दूसरा ये कि इसकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी एलिगेंट है, लाइक मस्कुलाइन एलिगेंट स्मेल है इसकी। तीसरा ये कि ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऊद के परफ्यूम काफ़ी कॉस्टली आते हैं और लेदर के भी परफ्यूम काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन इन लोगों ने किया है जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। कि ज़ारा का जो वाइब्रेंट लेदर है ना उसकी कंपैरिजन में ये परफ्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और सबसे आखिरी ये कि इसकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी आपको हाई एंड परफ्यूम होते हैं उसके जैसी लगेगी। इसकी स्मेल बिल्कुल भी चीप परफ्यूम जैसी नहीं है। तो ये तो हो गए इसके प्रोस। अब जानते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला तो ये कि जब आप इसको स्प्रे करते हो तो ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको ये इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पसंद नहीं भी आ सकता। दूसरा ये कि काफ़ी सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये जो परफ्यूम में थोड़ी बहुत सिंथेटिक स्मेल आती है। तो सबसे आखिरी में कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ऊद की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग, तो आपको ये परफ्यूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो बात हो गई इन दोनों के प्रोस और कॉन्स के बारे में। तो अब ये जानते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले वाइब्रेंट लेदर किन लोगों के लिए वो जानते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ये चाहिए कि उनका परफ्यूम वर्सेटाइल हो, वो कभी भी यूज़ कर सके
जिसकी स्मेल थोड़ी बहुत क्रीड एवेंटस जैसी आए और जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों के लिए ये परफ्यूम बेस्ट रहेगा। तो अब ये जानते हैं कि ऊद लेदर किन लोगों के लिए है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको ऊद की स्मेल पसंद है, जिनको लेदर की स्मेल पसंद है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये परफ्यूम में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है कंपेयर टू वाइब्रेंट लेदर। और ये परफ्यूम काफ़ी यूनिक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परफ्यूम भी यूनिक हो, तो आपको ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये तो बात हो गई किन लोगों को वाइब्रेंट लेदर लेना चाहिए और किन लोगों को ऊद लेदर लेना चाहिए। बट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैंने अगर आपको ये नहीं बताया कि इन दोनों में से मुझे कौन सा पसंद है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो मैं बता दूं कि इन दोनों में से मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आया, वाइब्रेंट लेदर। अब ये बात ठीक है कि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता, बट इसकी स्मेल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे जो ऊद की स्मेल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।